बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 4 को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहते हैं कि इफ़ z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 योटा एंड z2 इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फ़ा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 7। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक चीज़ फाइंड करने के लिए बोली गई है और तीन चीज़ें गिवन हैं। इसमें एक तो z1 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 3 योटा, दूसरी z2 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस एल्फा और तीसरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 7। ये तीन चीज़ें गिवन है और कहा जा रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 4 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर ये तीन चीज़ें गिवन हैं, तो हम पहले अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 योटा, z2 इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फ़ा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 7। अब स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट z1 z2 की बात हो रही है, तो हमें इमेजिनरी पार्ट तो तब पता चलेगा ना इसका जब हमें पहले z1 और z2 के बारे में पता होगा। तो हम पहले z1 z2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं कि z1 z2 इक्वल्स टू z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 2 प्लस 3 योटा, इंटू z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस एल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में z1 z2 इक्वल्स टू 2 के साथ भी 1 माइनस एल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस 3 योटा के साथ भी 1 माइनस एल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवा दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z1 z2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस एल्फ़ा माइनस 2 एल्फ़ा हो गया, प्लस 3 योटा मल्टीप्लाई बाई 1 3 योटा, फिर 3 योटा इंटू माइनस एल्फ़ा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 एल्फ़ा अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में z1 z2 इक्वल्स टू, देखें ये रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए हमने 2 माइनस 2 एल्फ़ा और प्लस ये थर्ड और फोर्थ टर्म में योटा मौजूद है तो वो योटा कॉमन ले लेंगे तो बाकी यहाँ पर रह जाएगा 3 माइनस 3 एल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास z1 z2 की वैल्यू आ चुकी है और गिवन डाटा के अंदर z1 z2 की इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही थी, तो हम यहाँ से z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। तो z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, वो नंबर जिसके साथ अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अयोटा 3 माइनस 3 अल्फ़ा के साथ मौजूद है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अल्फ़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 की जो वैल्यू है वो क्या गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 7। तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 की जगह लिख लेंगे 7 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अल्फ़ा। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अल्फ़ा को सेपरेट कर लें। राइट साइड पे माइनस 3 अल्फ़ा है तो लेफ़्ट साइड पे लें प्लस 3 अल्फ़ा हो जाएगा और अल्फ़ा के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको राइट साइड पे इकट्ठा कर लें। तो 3 ऑलरेडी राइट साइड पे था, 7 को लेफ़्ट साइड से जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये प्लस 7 से ये माइनस 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप में 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए कि अल्फ़ा फाइंड करना है तो 3 को इधर से ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा की वैल्यू ही हमने क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करनी थी। कहा जा रहा था कि फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, जो कि हमने यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, अल्फ़ा इक्वल्स टू -4/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने इस लेक्चर में कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। किसी स्टूडेंट को अगर किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें। शुक्रिया।